स्वराज पार्टी के बारे में क्या बात की कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया तो कांग्रेस में एक नया विचारधारा उत्पन्न हुआ। कांग्रेस में एक नया विचारधारा उत्पन्न हुआ किस चीज़ का कि अब हम लोग जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके अंदर जा करके हम लोग अपना जो भी काम करना है उसको करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, एक होता है अंदर से बात रखना, एक होता है बाहर से बात रखना। तो अंदर वाला बात ज़्यादा चलेगा। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को चाहते थे क्या कि हम लोग अपना परिवर्तन करें अपने थिंकिंग में, अपने विचारधारा में, और हम लोग केंद्रीय विधानमंडल में अंदर प्रवेश करके जीत करके जाएं और वहाँ अपनी बातों को रखें और उस तरह से कानून बनाएं। लेकिन कुछ लोग अपरिवर्तनशाली थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। कौन कौन? राजेंद्र बाबू थे, उसके बाद सी राजगोपालाचारी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम केंद्रीय विधानमंडल में शुरू में जाएं, हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगा तब हम लोग उसमें जाएंगे अपने अनुसार से। लेकिन ये लोग चाहते थे, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, कि हम लोग केंद्रीय विधानमंडल में लड़ेंगे चुनाव और जाएंगे और जीत करके जाएंगे और वहाँ अपनी बातों को रखेंगे और अपने अनुसार से कानून बनाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया परिवर्तनशील का और एक हो गया अपरिवर्तनशील का। तो अपरिवर्तनशील में राजेंद्र बाबू थे, सी राजगोपालाचारी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि परिवर्तनशाली में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे। अब जब ये लोग चाहे तो 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, कहाँ? गया में किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसमें अध्यक्ष थे सीआर दास। तो उसी अधिवेशन के समय में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? उनके साथ साथ मोतीलाल नेहरू ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इन लोगों ने एक नया पार्टी का गठन किया। उसका नाम दिया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका कब स्थापना हुआ? मार्च 1923 में। कहाँ स्थापना हुआ? इलाहाबाद में। तो ये जो स्वराज पार्टी शॉर्टकट में हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना किसने की? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की और दोनों ने मिलकर के इसका स्थापना किया। और इस पार्टी का जो नवंबर में इलेक्शन हुआ, नवंबर में जो प्रांतीय विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ? विधानमंडल के इलेक्शन में 101 सीट था टोटल। कितना सीट? 101। उसमें से 42 सीटों पर ये लोग जीत गया। स्वराज पार्टी के लोग 42 सीटों पे जीत गया। ठीक है, और खास तौर पे कहाँ? तो मध्य प्रांत, जो हम लोगों का मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुमत मिला सरकार बनाने के लिए। जबकि बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बना। उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी इनको संतोषजनक रिजल्ट मिला। ठीक है, तो इसलिए स्वराज पार्टी बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या बताए थे? 1925 में स्वराज पार्टी को और एक बहुत बड़ा सफलता मिला जब उनके नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुन लिया गया। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है बात। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन बन गया? विट्ठल भाई